नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज हम वन विभाग के अंदर वन आरक्षी पद के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये कब तक ये पद हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 600 से अधिक हमें ये पद देखने को मिलेंगे वन विभाग के अंदर वन आरक्षी के। आयोग के द्वारा जो एक अनुमानित एग्ज़ाम डेट दिया गया है वो कब दिया गया है? 3 अगस्त 2025 का अनुमानित डेट आयोग के द्वारा दिया गया है। आखिर ये पद कब तक आएंगे, इन सभी चीज़ों पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस पद के लिए कौन व्यक्ति योग्य है, यानी कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो शैक्षिक योग्यताओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें जो मांगा गया है कि आप 12th पास होने चाहिए, यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th कर रखा है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 18 से 28 वर्ष के जो भी कैंडिडेट आएंगे वो क्या करेंगे, इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बाकी SC ST और OBC उनके कैटेगरी के हिसाब से उनको आयु में छूट दी जाएगी। ये लेवल 3 की जॉब होने वाली है। ठीक है, लेवल 3 की जॉब होने वाली है। 21,700 से लेकर और जो 69,100 रुपये तक का आपका क्या है वेतन मान है इसके अंदर। ठीक है, शैक्षिक योग्यता क्या मांगा गया है? तो 12th पास मांगा गया है। किसी भी स्ट्रीम से आपने इंटर कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 28 वर्ष। ठीक है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपको इसमें छूट दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि शारीरिक मापदंड की अगर बात करें तो इसमें शारीरिक मापदंड जो हमें देखने को मिलेगा, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो ऊंचाई होगी यानी हाइट जो होगी उनकी कितनी होनी चाहिए? 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिला जो कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी सीने का फुलाव जो पुरुषों का मांगा गया है वो 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव मांगा गया है। किनका? पुरुषों का मांगा गया है। इसी के साथ साथ आप उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए, यानी आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ ही साथ जो रोजगार पंजीकरण कार्यालय है वहाँ पर आप पंजीकृत भी होने चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और आगे अगर बात करते हैं तो अगर बात करें पुरुष जो कैंडिडेट हैं उनकी दौड़ कितने इसमें मांगी गई है? तो 25 किलोमीटर की इसमें क्या मांगी गई है? दौड़ मांगी गई है। और कितने घंटे में? 4 घंटे में मांगी गई है। ठीक है, पुरुषों की दौड़ कितनी रहने वाली है? तो 25 किलोमीटर दौड़ रहने वाली है। और जो अधिकतम समय दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो 4 घंटे दिया गया है। महिला कैंडिडेट इसमें जो दौड़ने वाले हैं वो 14 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं। और इनको भी कितना समय दिया गया है? तो 4 घंटे का इनको भी समय दिया गया है। तो ये फिजिकल रहा। इन फिजिकल कंडीशन को अगर आप पूरी करते हैं तो आप इस फॉर्म के और इस भर्ती के लिए योग्य हैं। साथ ही साथ इसका पेपर कैसे रहने वाला है? तो इसका जनरल पेपर रहने वाला है। 100 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 20 नंबर की हिंदी आपको देखने को मिलेगी, 40 नंबर का आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। और बाकी जो नंबर हैं जिसमें कि आपका 10 नंबर की आपकी इसमें रीजनिंग आ जाती है। बाकी GK और GS का सेक्शन हो जाता है जिसमें करंट अफेयर, कंप्यूटर और अन्य चीज़ें शामिल हो जाते हैं। तो 100 नंबर का एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, और ये पद हमें कब तक देखने को मिल सकते हैं? तो ये पद जो हमें देखने को मिल सकते हैं जून तक। कब तक? जून तक ये फॉर्म हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम जो अनुमानित जो डेट दिया गया है वो 3 अगस्त 2025 का अनुमानित डेट दिया गया है। लेकिन जहाँ तक लगता है कि ये जो फॉर्म आएगा वो ये फॉर्म हमें जो देखने को मिलेगा तो ये जून तक ये फॉर्म हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।